ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई और ये है सेशन नंबर 53। मैम स्क्रीन शेयर कर देना जरा। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। दिस इज सेशन नंबर 53 जो हुआ मई 25, 1981 को। मई 25। ऑल राइट। पा पहले प्रेयर कर लें। हाँ मैम बिल्कुल। पा जी। तो हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेयर शुरू करते हैं। तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से देखें, उनके दिलों में, उनके ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर, जिनकी वो वेलविश चाहते हैं उनके ऊपर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और सबको उस घेरे में प्रोटेक्ट करते हैं और किसी भी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव थॉट फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे में ना आए, क्योंकि लॉ एक है। अब प्रोसीड करें मैम। जी। सो यूट्यूब वालों, अब तुम्हें ना कुकर की सीटी सुनाई देगी आज। ना पता चलेगा कि मेरे घर में खाने में क्या बन रहा है, क्योंकि मैं घर में हुई नहीं। तो आज शांति से सेशन होगा और ये सेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए पा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कट टू कट रखना, क्योंकि वैसे भी हम लोग देर से शुरू ठीक है कर मैम। रहे हैं, 6 बजे के बजाय ऑलमोस्ट 7:30 बजे शुरू कर रहे हैं। ओके, सो ठीक है द फर्स्ट क्वेश्चन जो डॉन पूछता है कि मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि कार्ला की तबीयत कैसी है और क्या वो आज के बाद एक्सरसाइज कर सकती है वगैरह वगैरह। तो वो रा कहता है कि हाँ वो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन लेना जरूरी है क्या? इसका आंसर बड़ा लंबा है। आ, वैसे नहीं, इतना जरूरी नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ, तो कहता है कि किसी के बारे में पूछता है कि फलाना फलाना इंसान आगे से हमारे सेशन में हो सकता है क्या आने वाले कुछ दिनों में। तो नाम उन्होंने नहीं बताया किसका, लेकिन बस नाम लिखा है। तो आगे जवाब उसका क्या देता है रूपा? मैम एक मिनट, इसका फुट नोट में शायद इसने नाम दिया होगा। डॉन इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, नहीं नहीं दिया है इसने नाम। खैर जिसका भी जेम्स एलन तो नाम नहीं है? लिया होगा है। जेम्स जेम्स एलन एलन तो नहीं है? शायद। कोई नहीं, आप हाँ, आगे पढ़ लो, पता चल जाएगा। तो वो बोलता है द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है ये, belongs with this group in the spirit and is welcome. You may request that special meditative periods be set aside until this entity sits with this working. We might suggest that a photograph of one known as James Allen be sent to this entity with his writing upon it, indicating love and light. Be sent to this entity, okay? This held while meditating will bring the entity into peaceful harmony with each of you so that there be no extraneous waste of energy while greetings are exchanged between two entities, both of whom have distortion towards solitude and shyness, as you would call it. The same might be done with a photograph of the entity जो name है for the one known as James Allen. तो वो कह रहे हैं कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो जो बंदा है जिसका तुम नाम ले रहे हो, जेम्स एलन मैम अलग चीज़ है, यहाँ पे किसी और का नाम लिया है उसने। तो वो कह रहे हैं कि जिसका तुमने नाम लिया है ना, वो वेलकम है, क्योंकि उसको हम वेलकम करते हैं क्योंकि उसका जो आत्मा और वैसा जो लेवल है उसका, वो काफ़ी अच्छा है। बट इसका ध्यान रखना कि अलग से तुम मेडिटेटिव सेशंस रखो उसके साथ, ताकि वो भी क्या कहते हैं तुम्हारे साथ हारमोनी में आ सके। सर और एक चीज़ हम और सजेस्ट करते हैं कि तुम उसको ना, इसको
जेम्स एलन की जो फोटो है, क्योंकि वो जेम्स एलन शायद होगा कोई, मैम जो भी है, तो कह रहा है क्योंकि फोटो पे अपना लव और लाइट लिख के उसको भेज देना, ताकि वो उस पीस और हार्मनी में और ज़्यादा अच्छे से आ सके अपनी मेडिटेशन करते वक्त, ताकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो तुम लोगों की जब तुम उससे मिलो और वो सारी चीज़ें करो। और वो इसलिए है क्योंकि ये जो भी एंटिटी जिसका तुम नाम ले रहे हो, हालांकि नाम यहाँ इन्होंने बताया नहीं, कहते हैं कि वो बड़ा शांति, मतलब अकेलापन, और वो शर्माता है वो, या शर्माती है जो भी है। कहते हैं कि इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि उसको ना फोटो पे अपना लिख के भेज देना। मेरी ये समझ में नहीं आया है कि फोटो ऐसे भेजने से क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके अंदर ऐसा क्या उसने बताने की कोशिश की है? अब तो मैम ये चीज़ तो वो वही जाने क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फिर डॉन कहता है कि ठीक है, थैंक यू। जब मैं लारमी गया था तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई। डिससेमिनेटिंग द फर्स्ट बुक ऑफ with respect to disseminating the first book of law of one to those who have had experiences, जो जिन लोगों के स्पेसक्राफ्ट या यूएफओस के साथ तजुर्बे हो चुके हैं, उन लोगों को डिसेमिनेटिंग मतलब बताना या समझाना? व्हाट इज दैट? आई एम कंफ्यूज्ड। मतलब इंफॉर्मेशन बांटना, डिसेमिनेशन का मतलब होता है बांटना। अच्छा, ठीक है। तो वो कहता है कि उन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में मुझे एक चीज समझ में आई, जिनके स्पेसक्राफ्ट के साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं और जो दूसरे वॉन्डरर्स हैं, और मुझे उस बारे में कुछ सवाल पूछने हैं कि जो पहली बुक लॉ ऑफ वन की जो मुझे शेयर करनी थी, तो उस पहली बुक के बारे में मुझे उनके कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर करनी है, जो मुझे लग रहा है कि पहली वाली किताब में हो सकती हैं। मतलब इसका मतलब कि वो इस वक्त तीसरी वाली किताब के ऊपर है, जैसे उसने पिछली बार कहा था। तो पहली बुक तो हम खत्म कर चुके हैं और दूसरी भी शायद। तो therefore these questions, although for the most transient, are aimed at eliminating certain distortions of understanding with respect. I hope that I'm making a correct approach here. हालांकि पहली किताब में कुछ गलतफहमियां ना हो, इसकी वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सोच सही है। हो सकता है कुछ सवालों के आप आंसर जवाब ना भी दो, वो ठीक है, लेकिन दूसरे सवालों के तो दे ही देना। तो पहला सवाल तो ये है कि टेल मी द एफिलिएशन ऑफ द एंटिटीज दैट बेटी एंड्रियसन के को जिन लोगों ने, मतलब दूसरे ग्रहों के लोग थे या जो थे, जिन लोगों ने उसको कांटेक्ट किया था, वो कौन थे और उनका इस चीज से क्या ताल्लुक था, बेटी से क्या ताल्लुक था? तो रा ने जवाब दिया। तो मैम रा बोलता है, मैम ये बेटी और बार्नी केस था एक, उसके बारे में बात कर रहा है, बेटी एंड बार्नी हिल आई थिंक शायद। लेकिन ये बेटी एंड्रियसन कोई और ही लग रही है मुझे, खैर एनीवेज। तो वो कहता है कि दिस क्वेरी इज मार्जिनल, वी विल मेक द कंसेशन टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन विद सम लॉस ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू फ्री विल बीइंग एवरेज्ड, वी रिक्वेस्ट दैट द क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर बी केप्ट टू अ मिनिमम। कहता है कि देखो ये सवाल ठीक है, मतलब लाइन पे ही हो अभी तुम, क्योंकि इससे आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, हमें पता है, क्योंकि तुम किसी के बारे में पूछोगे और हम उन्हें उसके बारे में बताएंगे तो उसकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है एक तरीके से। फिर हम ये चाहते हैं कि तुम कोशिश करो कि इस तरीके के सवाल ना ही पूछो कि किसी की आज़ादी का उल्लंघन हो। तो वो कहता है द एंटिटीज इन दिस एंड सम अदर विविडली रिमेंबर्ड केसेस आर दोज हु feeling the need to plant feeling the need to plant confederation imagery in such a way as not to abrogate free will, use the symbols of death, resurrection, love, and peace as means of creating upon the thought level the time-space illusion of systematic train of events which give the message of love and hope. तो वो कहता है कि देखो जिसकी तुम बात कर रहे हो ना बेटी की, इसने क्या कहते हैं, इसको कुछ केसेस, मतलब पहले के कुछ याद है इसको, ठीक है ना, मतलब ये क्या कह लो कि इसके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनके हिसाब से वो ये अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मुझे कन्फेडरेशन से इंफॉर्मेशन चाहिए या इन यूएफओ से इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये, और इसका भी ध्यान रखते हुए कि भाई उसकी आज़ादी का उल्लंघन ना हो, कि भाई डेथ क्या होती है, और फिर डेथ के बाद ये जीसस का रिजरेक्शन हुआ वो क्या है, प्रेम क्या होता है, शांति किस क्या होती है। तो इस तरीके के सवाल उसके मन में थे। तो वो इसलिए थे क्योंकि वो कुछ इस मायाजाल के कुछ इवेंट्स उसके साथ ऐसे हुए थे
जिसको वो समझना चाह रही थी। तो वो जो इमेजेस उसके दिमाग में पोस्ट की गई थी ना, वो कन्फेडरेशन ने की थी। तो आगे वो बोलता है, दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इज चोजन बाय केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ कन्फेडरेशन मेंबर्स व्हिच आर कॉन्टैक्टिंग एन एंटिटी ऑफ लाइक होम वाइब्रेशन इफ यू विल। दिस प्रोजेक्ट then goes before the Council of Saturn and if approved is completed. The characteristic of this type contact include the non-painful nature of thought, experience, and the message content which speaks not of doom but of new dawning age. तो वो कहता है कि देखो इसको जो जिन्होंने कांटेक्ट किया था ना, मतलब हमने बड़ा ध्यान से इसको कांटेक्ट किया था, वो इसीलिए क्योंकि जिन्होंने हमारी कन्फेडरेशन से इसको कांटेक्ट किया था ना, ये उन्हीं के प्लेनेट पे पहले थी, वहाँ से यहाँ पे पैदा हुई थी। तो उसके ताकि उसको वो लगे कि हाँ भाई मेरे घर के ही कोई लोग हैं, इस तरीके की उसको फीलिंग आए। पहली बात तो ये चीज़ उसके साथ हुई, ठीक है? फिर दूसरी चीज़, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने काउंसिल के सामने रखा था, जो सैटर्न की जो काउंसिल है उसके सामने रखा था और वो अप्रूव हुआ है। उसके बाद फिर इस कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने किया। कह रहा इस कॉन्टैक्ट में हम उसके दिमाग में ये बताना चाह रहे थे, 1 सेकंड रुकना मैम। हाँ, इस कॉन्टैक्ट में हम ये बताना चाह रहे थे कि ये मतलब एक तो ये कॉन्टैक्ट नॉन पेनफुल नेचर का था, मतलब इसमें उसको दर्द-वर्द ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने केवल उसके दिमाग में थॉट्स भेजे थे अपने, और वो थॉट्स इसके नहीं थे कि भाई कैटाक्लिज़्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराने वाले या उस टाइप के कुछ। कह रहे नहीं, बल्कि हमने ये भेजे थे कि एक नई एज शुरू होने वाली है, मतलब सतयुग, तो सतयुग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं वो शुरू होने वाला है। तो उस तरीके की इमेजेस हमने उसके दिमाग में डाली थी। ठीक है, मैं आगे चलूं? हाँ जी। तो डॉन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं किताब में डालूं जो आपने अभी बताया। तो आपकी पोलैरिटी को बचाते हुए मैं इसे प्राइवेट रखूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे प्राइवेट रखूं या पब्लिश करूं? ऑफिस तो फ्रीली रा गिवन कहता है तो कि दैट व्हिच वी ऑफर यू इज फ्रीली गिवन एंड सब्जेक्ट ओनली टू योर डिस्क्रेशन। वो कह रहा है कि देखो हमने जो दी है तुम्हें इन्फॉर्मेशन, वो फ्री है। कह रहा है तुम्हारे ऊपर है, तुम उसका क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तुम्हारी इच्छा पे है। तो मुझे लगा था कि आप ऐसा बोलोगे, ये डॉन कहता है। इन दैट केस कैन यू टेल मी एनीथिंग ऑफ द ब्लू बुक मेंशन्ड बाय। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेटी एंडरसन ने जो ब्लू बुक के बारे में बात की थी वो क्या था? उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो रा कहता नहीं। तो तो can you tell me of various techniques used by the service to others or positively oriented confederation contacts with the people of this planet? तो डॉन कहता है अच्छा अब ये तो बताने नहीं वाला, चलो मैं अगला सवाल पूछूं। तो वो कहता है कि सर्विस टू अदर्स मतलब दूसरों की सेवा करने के अलग अलग तरीके या पॉजिटिव ओरिएंटेशन के अलग तरीके जो कॉन्फेडरेशन को लगता है कि इस धरती के लोगों को करने चाहिए। Confederation contacts the people, make them making contact या जिससे हम कॉन्फेडरेशन को कांटेक्ट कर सके, वो आप मुझे बताएंगे? तो रा बोलता है हाँ मैं बता सकता हूँ। तो डॉन कहता है हाँ तो फिर बताओ। बताओ। हाँ। हाँ, मतलब लेकिन सवाल अच्छा है, उसने ये पूछा है सवाल में कि भाई आप ये जो पॉजिटिव वाली जो हमारी कन्फेडरेशन है, इसके बारे में बताओगे कि इनको कांटेक्ट करने के लिए हम क्या तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हुए। तो रा कहता है द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट विच यू एक्सपीरियंस एट दिस स्पेस टाइम। द इन्फ्रिंजमेंट अपॉन फ्री विल इज ग्रेटली अनडिजायर्ड। Therefore, those entities which are wanderers upon your plane of illusion will be the only subject for the thought projections which make up the so-called close encounters and meeting between positively oriented social memory complex and wanderers. तो वो कह रहा है कि देखो ये जो मोस्ट एफिशिएंटली अगर तुम देखो ना, ये इस कॉन्टैक्ट को करने का जो तरीका है, मतलब जो अनुभव तुम लेना चाहते हो तुम्हारे जिस जगह पर अभी तुम हो, मतलब जिस धरती पे हो तुम, कहता है बिना आज़ादी का उल्लंघन किए हुए ये केवल उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जिनको तुम्हारे यहाँ पे वॉन्डर बना के भेजा गया है। कह रहा है केवल वॉन्डर और हमारी जो कन्फेडरेशन है उन्हीं के बीच में इस तरीके का कॉन्टैक्ट हो सकता है, और उन्हीं के दिमाग में इस तरीके के हम थॉट अपने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं से हमारी मीटिंग भी हो सकती है। कह रहे ये केवल मीटिंग पॉसिबल उसी केस में होगी कि हम और एक वॉन्ड तुम्हारे यहाँ पे पैदा हुआ वॉन्डर कोई हो तो।
कह रहे वैसे हम डायरेक्टली ऐसे किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ वॉन्डरर्स से ही कांटेक्ट करते हैं। हाँ, मीटिंग भी अगर होगी तो वॉन्डरर्स से ही होगी, कांटेक्ट भी होगा तो वॉन्डरर्स से ही होगा। अच्छा, तो चलो। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मेरा भी हो जाएगा कांटेक्ट, मेरा भी हो जाएगा, तो अगर आप वॉन्डरर होगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो सॉरी यार, आइसक्रीम खा लेना। ठीक है, तो डॉन कहता है कि आप ये वॉन्डरर और आपके बीच में एंड सोशल मैनेजर व्हाट द वॉन्डरर वुड एक्सपीरियंस। मुझे कोई उदाहरण दोगे कि ये जो मीटिंग होती है आप लोगों के वॉन्डरर के साथ या किसी ग्रुप के साथ, तो वो कैसी होती है, उसका अनुभव कैसा होता है? मतलब वॉन्डरर को वो अनुभव कैसा लगता है? तो वो कहता है वन सच एग्जाम्पल ऑफ विच यू आर फेमिलियर इज दैट ऑफ द वन नोन एज मॉरिस। अभी मॉरिस कौन है, जो भी है। In this case, the previous contact with other entities in this entity's circle of friends experience was negatively oriented. However, you will recall that the entity Morris was impervious to this contact and could not see with the physical optical apparatus this contact. कि देखो, इसमें कहता है कि इस तरीके का एक उदाहरण है, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, मॉरिस के साथ हमारा हुआ था। कहता वो जो मॉरिस था, वो जो उसके जो दोस्त थे, कह रहा उनका भी कांटेक्ट हुआ था, लेकिन उनका नेगेटिवली ओरिएंटेड जो थे, मतलब ओरायन के साथ हुआ था। कह रहा लेकिन ये जो मॉरिस था ना, ये बड़ा वो था, क्या कहते हैं, इसको जानना ही जानना था। तो इसने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी इसने टेलीस्कोप वगैरह लेके रिसर्च शुरू कर दी थी। तो हमने क्या कहते हैं, इसके बाद हो सकता है मैं वो निकल पड़ा हो इस रास्ते पे कि भाई मुझे इन्हें कांटेक्ट करना, मुझे इन्हें कांटेक्ट करना, उसके अंदर आ गया था ये। तो फिर इसके बाद वो बोलता है, हाउएवर द इनर वॉइस अलर्टेड द वन नोन एज मॉरिस टू गो बाय इटसेल्फ टू अनदर प्लेस, and there an entity with the thought form shape and appearance of the other contact appeared and gazed at this entity, thus awakening in the desire to seek the truth of this occurrence and of the experiences of its incarnation in general. तो वो कहता है कि हालांकि इसने अपने दोस्तों को छोड़ा, ठीक है, उसके अंदर से एक आवाज आई कि नहीं यार, मेरे को लग रहा है मुझे अपने दोस्तों के साथ नहीं करना चाहिए, मुझे अकेले में करना चाहिए। तो वो अकेले में निकला और अकेले में निकल के फिर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब जाके हमारी कन्फेडरेशन में से कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब जो थॉट फॉर्म शेप में आए। थॉट फॉर्म मतलब वो लाइट बॉडी वाली शेप में अपने आए, कहते आए और उसे कांटेक्ट किया, उसकी तरफ देखा, ठीक है, उसके सामने आए, उसकी तरफ देखा, और उसके अंदर वो, इसीलिए उसके अंदर ये हुआ उसके बाद कि उसे ना सच जानने की, जो सत्य की खोज होती है ना, कह रहा उस पे निकल पड़ा फिर वो। और ये भी जानने की खोज में निकल पड़ा कि भाई उसका क्या जन्म था, कहाँ से आया था, क्या है, ये सारी चीज़ों की उत्सुकता उसके अंदर बढ़ने लग गई। कहता है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग अवेकेंड और एक्टिवेटेड इज द गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। द ड्यूरेशन एंड इमेजरी यूज्ड वेरीज depending upon the subconscious expectation of the wanderer which is experiencing this opportunity for activation। कह रहा है देखो, ये जो फीलिंग होती है ना, ये अचानक से जागृति की जो आती है, ये एक्टिवेट करने के लिए इस तरीके का कॉन्टैक्ट होता है कि भाई इसके अंदर एक बार जागृति तो आ जाए। अगर एक बार इसके अंदर जागृति आ गई तो फिर ये भागेगा इस डायरेक्शन, और जब ये भागेगा इस डायरेक्शन में तो ये इन चीज़ों को बेटर समझ पाएगा और कोशिश करेगा अपने आप को भी जानने के लिए। कहते हैं लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि भाई उसके सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब जो उसका दिमाग है, वो जो रूट ऑफ द माइंड है, कह रहे उसके अंदर वो किस तरीके का अनुभव लेना चाहता है और किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है उसकी। कह रहा है पूरा का पूरा अनुभव उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इससे इसकी ये अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से, मतलब ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बनेगी और ये किस तरीके से उसको एक्टिवेट करेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्या, किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनेगी, मतलब क्या, which is experiencing this opportunity for activation upon the subconscious expectations which is experiencing this opportunity। मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहा है, उस पर निर्भर करता है कि ये कितनी देर के लिए कांटेक्ट होगा और उसे कांटेक्ट में क्या दिखाई देगा। नम्रता, योर कैमरा इज ऑन। तो अच्छा ठीक है, तो डॉन पूछता है कि क्लोज एनकाउंटर करके close encounter by a confederation type of craft. I assume that this close encounter is with the thought form type of craft. क्लोज एनकाउंटर कॉन्फेडरेशन का जो क्राफ्ट आया था, तो मैं क्या ये समझूं कि वो थॉट फॉर्म मतलब के दिमाग से उपजा हुआ
क्राफ्ट था, मतलब सोच से बनाया गया। और वॉन्डरर्स जो है पिछले कुछ सालों में इनको जो क्लोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मतलब बहुत नजदीकी मुलाकात हो रही है कॉन्टैक्ट उन कॉन्टैक्ट क्राफ्ट के कॉन्टैक्ट क्लोज एनकाउंटर का मतलब कॉन्टैक्ट ही कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट हो रहा है। जो क्राफ्ट धरती पर आए उतरे वो सोच से बने हुए थे, क्या ये सही है? मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये जो क्राफ्ट अभी जो रिसेंटली जो वॉन्डरर्स के साथ जो हुए हैं एनकाउंटर, मतलब जो कॉन्टैक्ट हुए हैं, क्या वो सोच से बने क्राफ्ट थे? तो रा कहता है दिस हैज ऑकर्ड ऑल्दो इट इज मच लेस कॉमन देन द ओराइन टाइप ऑफ सो कॉल्ड क्लोज एनकाउंटर। We may note that in a universe of unending unity, the concept of close encounter is humorous. For are not all encounters of a nature of self with self? Therefore, how can any encounter be less than very very close? तो उसने चांटा मार दिया उसको डॉन को। कह रहा है कि एक बड़े तो प्यार से। पहले हम तुम्हें ये बता दें कि भाई हाँ बड़े प्यार से चांटा मारता है ये। तो कहता है कि देखो पहली बात तो हम तुम्हें ये बता दें ज्यादातर जो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं ना तुम्हारे यहाँ पे, कोशिशें जो हुई हैं कॉन्टैक्ट की, कहता है वो ओराइन टाइप की थी। और कह रहे हैं हम तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं दोस्त कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक बात बताओ, नहीं मतलब इसी वो तरीके से बोल रहे ना हैं ना जैसे मैं बोल रहा हूँ जिस संबंध में। ना 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 वो कह रहा है ओरायन के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हुए हैं कॉन्फेडरेशन के लोगों के साथ कंपैरेटिवली। शैला महेश्वरी, आपका वीडियो ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए। तो वो कहता है ओरायन के जो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, हाँ क्लोज मैम, वही कह रहे एनकाउंटर्स। हैं वो ज्यादा हुए हैं। और उसके आगे फिर वो ये बोलता है कि भाई ये देखो, एक तो तुम पहले ये बताओ कि ये क्लोज एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, तुम हमें ये समझाओ। यार इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर किसी से मिल रहे हो तुम, कुछ भी हो रहा है, कह रहे मजाक नहीं है कि तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला भी मैं ही हूँ। कह रहे तो एक बात बताना जरा, कोई भी एनकाउंटर क्लोज या कोई वेरी वेरी क्लोज कैसे हो सकता है, जरा बताओगे हमें। वेरी वेरी क्लोज ही हुआ ना ये क्लोज। ग्रुप में ग्रुप में जितने लोग बोलते हैं ना, पा आपसे मिलना है, गिनी मैम आपसे मिलना है, जाओ जाके शीशे में शक्ल देखो, मिल लो। हाँ, सही क्लोज सही में एनकाउंटर वो ही करो कह रहा है खुद ना। के साथ। हाँ, तो वैसे खुद को देख लो या हमको लॉजिकली देख लो, स्पीकिंग बात एक ही है। उसने, हाँ लॉजिकली स्पीकिंग उसने कहा तो सही है, लेकिन अभी उसको क्या बिल्कुल। पता इंसान के बाद क्या क्या होता है। चलो ठीक है। तो डॉन कहता है कि इस तरह की एनकाउंटर की बात करते हुए क्या कोई वॉन्डरर्स पॉजिटिव पोलराइजेशन वाले, उनका कभी ओरायन के साथ भी कांटेक्ट हुआ है, जैसे क्लोज एनकाउंटर टाइप का, या किसी तो रा कहता है हाँ नेगेटिवली हुआ है। ओरिएंटेड लोगों के साथ? तो हाँ, वो बोलता है हाँ हुआ है। इतने में रा आगे और बोलने वाला था, बीच में से डॉन ने इंटरप्ट कर दिया उसे। क्यों तो होता बीच है में ये? बोलने ही नहीं दिया रा को, और एकदम से पूछ लिया कि क्यों होता है ये। तो रा कहता है व्हेन हाँ, इट ऑकर्स इट इज क्वाइट रेयर and occurs either due to the Orion entity's lack of perception of depth of positivity to be encountered, or due to the Orion entity's desire to, shall we say, attempt to remove this positivity from this plane of from existence. this plane of अच्छा, existence. remove this positivity from the plane of existence. Orion tactics normally are those which choose the simple distortion of mind, which indicates less mental and spiritual complex activity. तो वो कह रहा है कि देखो ये ज्यादातर तो इसलिए होता है कि इसलिए हो जाता है क्योंकि ओरायन को ना पता नहीं चलता है कि उसको उसे पता नहीं चलता है कि सामने वाले कितना पॉजिटिव है कितना नहीं पॉजिटिव है, कह रहा है उसको समझ नहीं पाता है वो। कहते हैं तो इस वजह से भी हो सकता है कि किसी किसी केस में वो वांडरर्स से जाके एकदम से भिड़ जाए वहाँ पे, ठीक है, वांडरर्स से कांटेक्ट कर ले। कह रहे हालांकि उसकी इच्छा तो ये होती है कि भाई किसी तरीके से इस व्यक्ति के अंदर से पूरी की पूरी पॉजिटिविटी ही हटा दूं मैं, बिल्कुल इस धरती के पॉजिटिविटी रहे ऊपर ना से, इसमें। धरती के ऊपर मतलब से। पॉजिटिविटी, हाँ, इस धरती के नहीं, ऊपर से पॉजिटिविटी ही हटा दूं मैं, उसका तो यही रहता हाँ है मन। कह रहा ओरायन की जो हाँ, टैक्टिक होती है ना वो जनरली ये होती है कि वो मतलब बड़ी सिंपल सी चीजें यूज करेगा, मतलब दिमाग में अगर पिक्चरें भी डालेगा सिंपल सी डालेगा। और वो ज्यादा ना मेंटल वाली, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, और ना ही उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। कह रहा क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी की ही नॉलेज है, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें तुम्हारे दिमाग में डालेगा, वो स्पिरिचुअल वगैरह कुछ नहीं डाल सकता तुम्हारे दिमाग में।
इसीलिए तो इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपूत पैदा हो रहे हैं धरती पे। ठीक है, वैसे आप भी वही आप भी वही करते हो ना? अच्छा। तो फिर डॉन कहता है आई हैव बिकम अवेयर ऑफ वेरी लार्ज वेरिएशन इन कांटेक्ट विद इंडिविजुअल्स। मुझे ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना लोगों के साथ अलग अलग तरह के, इसमें बहुत अलग अलग तरह की मतलब मुझे पता चल रहा है कि किसी का कैसा रहा, किसी का कैसा रहा। तो कॉन्फेडरेशन मैं ये समझ रहा हूं कि इस तरह से कांटेक्ट करता है कि आपको जगाए। और जैसे आप कह रहे हो वॉन्डरर्स, जनरल एग्जाम्पल, तो क्या अब आप मुझे कॉन्फेडरेशन के उदाहरण दोगे कि वो कैसे जगाने की कोशिश करता है, या कुछ हल्क थोड़े हद तक कैसे जगाता है धीरे धीरे, और वॉन्डरर्स को कैसे कांटेक्ट करता है? तो मैम ये वैसे आंसर बहुत सही है, क्योंकि ये मैं अपने आप से रिलेट कुछ कर पा रहा हूँ इसको। तो खैर एनीवेज, तो वो ये बोलता है, कह रहा है द मेथड्स यूज्ड टू अवेकन वॉन्डरर्स आर वेरिड। द सेंटर ऑफ ईच अप्रोच इज द एंट्रेंस इनटू द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस इन सच अ वे as to avoid causing fear and to maximize the potential for an understandable subjective experience which has meaning for the entity. Many such occur in sleep, others in the midst of many activities during the waking hours. The approach is flexible and does not necessarily include the close encounter syndrome, as you are aware. मैम ये तो काफी हद तक मेरे जैसे ही बता रही है। तो वो कह रहे हैं कि देखो तरीके बहुत अलग अलग यूज किए जाते हैं हमारे वॉन्डरर्स के साथ। कह रहे हैं कि देखो हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके की रहती है, हम उनको इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि हम उनके दिमाग मतलब चेतने वाला मन और अचेत मन, कह रहे दोनों को इस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर डर ना आए, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा एकदम से जाग जाए कि वो इसको समझने के लिए भागे दौड़े उसकी तरफ, कि भाई ये क्या चीज़ है, ये बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था, मुझे जानना है। और तो इस तरीके से ये किया जाता है। कह रहे ज़्यादा देखो कई केसेज़ में हम लोग जब वो सो रहे होते हैं तब कॉन्टैक्ट करते हैं उन्हें। तो कई केसेज़ में वो जब वो जाग रहे होते हैं मतलब दिन के टाइम भी जाग रहे हों, शाम के टाइम जाग रहे हों, कह रहे जब वो जागे होते हैं तब भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं हम उन्हें। कह रहे हमारी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है अप्रोच कि मतलब जैसा हमें लगता है ना कि हाँ, इसको इस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, कह रहे हैं हम उसको उसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि और द अप्रोच इज फ्लेक्सिबल डज़ नॉट नेसेसरली इंक्लूड द क्लोज। हाँ, कह रहा है कि और ये भी ज़रूरी नहीं होता हमारा कि हम जाके डायरेक्टली उससे मिल जाएँ। कह रहे पहले डायरेक्टली नहीं मिलते, पहले उसे जगाएँगे, ताकि वो दौड़े इस डायरेक्शन में। जब वो इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, तब वो धीरे-धीरे उसका इंक्लिनेशन हमारी तरफ होना शुरू होगा और तब हम रेडी, तब ये उसके ऊपर है कि वो अपने आप को रेडी करे हमारे साथ क्लोज़ एनकाउंटर के लिए एक तरीके से, खुद को करे वो। यहाँ पे जब वो सपनों की बात करता है ना, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी। अ, बहुत ज्यादा गलत फहमियां और बहुत ज्यादा उल्टी चीजें सिखाई गई हैं और बताई गई हैं हम लोगों को, इंसानों को। बहुत सालों पहले की बात कर रही हूँ मैं, तकरीबन 30-35 साल से पहले की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा सांपों के सपने आते थे, और वो हमेशा जब मुझे सांप का सपना आता था ना, एक बार सपने में एक सफेद शेर आया था। तो वो तो खैर बुरा नहीं था सपना, सफेद शेर था, कोई मुझे मार मूर तो रहा नहीं था। अच्छा, तो मैंने जब कहा तो मुझसे कहा गया, अरे माता रानी का आशीर्वाद है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो सांप के सपने आने शुरू हुए, ये तब हुआ जब मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसके बाद मुझे सांप के सपने रेगुलरली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आने शुरू हुए, और हर रोज मुझे सांप के सपने आते थे, और हमेशा वो सांप में मतलब मेरे पैरों में नीचे कहीं पड़ा होता था, कभी मुझे काटा नहीं, कुछ नहीं। एक बार सांप मेरे सर के ऊपर, जैसे विष्णु के ऊपर शेषनाग कैसे फन फैला के उसकी रक्षा करता है, इस तरह से बैठा हुआ था मेरे सपने में। अच्छा, जब भी मैं बोलूं सांप का सपना आया, अरे सर्प दोष, पूजा करो, ये करो, ओ माय गॉड। मतलब अब मुझे जाके समझ में आता है कि जब आपको सांप के सपने आते हैं, इसका ताल्लुक आपकी कुंडलिनी से है। ये मुझे कुछ साल पहले जब इन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया, तब मुझे पता चला। और जब मेरा सर के ऊपर सांप क्या कहते फन फैलाए बैठा था, उस वक्त मेरी कुंडलिनी खुल गई थी, इसलिए बैठा था। और मतलब आई डेफिनेटली वाज अ वेरी
बैलेंस्ड पर्सन हु वाज ऑलवेज हैप्पी, और हमेशा खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। और मेरे सारे चक्र चक्र जो थे वो बिल्कुल एकदम एक्टिव थे। तब मुझे नहीं पता था। तो ये जो सपनों की बात कर रहा है, जैसे सपनों में मुझे दूसरी दुनिया के लोग जो मर के दूसरी दुनिया में चले गए, उनके बहुत सपने आते थे। मेरे खानदान में कभी किसी को नहीं आते, और वो लोग कहते थे तुझे कैसे आ जाते हैं, वो तेरे से मिलने क्यों आते हैं? अरे इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि मेरी कुंडली नहीं खुल गई थी, एंड आई वाज डूइंग एस्ट्रल ट्रैवल। 8-10 बार मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर चुकी हूँ अपने सपनों में। तो अपने सपनों को हल्के में मत लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर तरह के सपने आते हैं, अपने सपनों को हल्के में मत लेना। खास करके अगर आप वॉन्डरर हो, या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के प्रिडिक्टिव वाले सपने बहुत आते हैं। हमेशा अगर आपको रेगुलरली सपने आते हैं तो उनकी एक डायरी मेंटेन करो। जैसे ही नींद खुले, वहां पर पेन पेपर आपके बाजू में होना चाहिए। जैसे ही नींद खुले, पहले मेन पॉइंट्स सपने के उस डायरी में लिख लो। धीरे धीरे जब आप वो डायरी मेंटेन करने लगोगे, और कभी खाली बैठे वक्त होगा जब उसको पढ़ोगे, तो आपको उसमें एक सीक्वेंस दिखेगा, और आपको पता चलेगा कि आपको क्या मैसेज भेजा जा रहा है। ओके, तो अगला सवाल डॉन कहता मैम है। इस बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि भाई जी देखो, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सपने आ रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि पा बताना जरा क्या है ये। यार हम सीरियसली बताएं, वो सपना आपका है, हम लोग एग्जैक्टली उसको डिकोड नहीं कर सकते, वो आप ही को करना पड़ेगा डिकोड। तो अगर आप बिल्कुल हमसे पूछोगे ना, तो हमारी जजमेंट गलत हो सकती है उसके अंदर, बिल्कुल। तो कोशिश करना खुद डिकोड करने की। नहीं। क्या होता है ना, आप सही कह रहे हो, क्योंकि इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है और उसके रूटीन में क्या हो रहा है, ये वही इंसान जानता है। और हमेशा याद रखना कि सपने जो होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं। वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि आपको ये सपना आया, किसी ने आके आपको पैसे दिए, या किसी ने आके आपको थप्पड़ मारा, तो उसका मतलब कि वो इंसान आपको थप्पड़ मारने वाला, ऐसे नहीं होता है। वो ये होता है कि मतलब उस साइंस और सिंबल्स को पहचानो। कुछ सपने, खास करके कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपको, शायद आपको उसका मतलब नहीं समझ में आए, लेकिन आपको वो सारी उम्र याद रहते हैं कि मुझे ऐसा एक सपना आया था। अब मैं आपको बता एग्जांपल देती हूँ। आई नो आई एम टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे जो नाना जी हैं, उनसे मैं बहुत क्लोज थी, बहुत, मतलब आई वॉज द स्टार ऑफ हिज आईज, आई वॉज द स्टार ऑफ द फैमिली मेरे नानके में। तो उनकी डेथ के बाद मुझे एक बार एक सपना आया कि बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। और वो मेरे नाना जी जो थे वो लाहौर से थे, और वो उस जमाने में पार्टीशन से पहले मर्सिडीज कार वगैरह, उनका गराज था, वो रिपेयर करते थे, चलाते थे वगैरह वगैरह। तो वो गाड़ी लेकर आते हैं मुझे लेने, और मेरी नानी को साथ में बिठाते हैं आगे, और मुझे कहते हैं तू बैठ। और मैं कहती हूँ नहीं, मेरा जो बड़ा बेटा है, जो छोटा था वो उस समय थोड़ा छोटा था, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो पीछे छूट गया। वो कहते कोई बात नहीं, ही विल बी टेकन केयर ऑफ, तू बैठ। तो मैं कहती हूँ कि मैं कैसे अपने बेटे को छोड़ के चली जाऊं, बाढ़ आई हुई है, पानी इतना भर रहा है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। वो कहते नहीं, तू बैठ, वो उसका मतलब देख लेंगे, मतलब वो हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये सपना मैं कभी नहीं भूली। और मुझे इतना तो समझ में आया दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। एक बार मेरे को सपने में आके गुरुद्वारे का प्रसाद देकर गए, तो मुझे ये तो समझ में आया कि ही इज माय स्पिरिट गाइड, ही इज ऑलवेज विथ मी, ही इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। लेकिन मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि बड़े होके मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा। आज वो बेटा मेरे साथ नहीं रहता, वो मुझसे अलग हो गया, और मुझे चिंता रहती है, मैं उसे मिस करती हूँ। लेकिन ठीक है, भरोसा है कि वो जहां भी है, एज लॉन्ग एज ही इज हैप्पी, फाइन। सो कई बार बहुत सपने ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्टिव होते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, कभी कभी नहीं हमें पता चलता। तो इसलिए अगर
कोई सपना आपको याद रह जाता है तो वो खास करके बहुत जरूरी है। आमतौर पे होता है हम लोग सुबह उठते हैं और हम 5 मिनट के 5-7 मिनट होते हैं जब आपको सपना याद रहेगा, उसके बाद आप सोचोगे ना बाद में लिखता हूँ आके, मैं बाथरूम हुआ हूँ, मैं ब्रश कर लूं, नहीं याद रहने वाला। आप सोचते रह जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए तुरंत लिखना चाहिए। ओके, एनीवे, सो अच्छा मैम, बस बस एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसा जी आप वरीड हो ना कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, अभी आपको रिमोट व्यूइंग सिखाएंगे ना, तो आपको पता रहेगा वो कब कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। लेकिन आप कुछ भी कर रहा हो मैं वो, उसकी पर्सनल आप बैठे लाइफ बैठे में देखते वैसे भी रहना। इंटरफेयर नहीं करती पा, और वो अपने पापा के साथ है, और वो हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे ये भी नहीं जानना, मुझे बस इतनी चिंता रहती है कि ही बीइंग डिसेबल्ड इन सम मेनी वेज, उसको कई बार होता है चोट लग जाती, गिर जाता है। अब ये लोग डर के मारे मुझे बताते नहीं है कि मम्मी डांटेगी, तो मुझे कोई नहीं बताता। हाँ। और उसको जब चोट लगती है तो छोटी मोटी नहीं लगती फिर, और एक बार हो चुका है उसको अच्छा। अभी, मतलब इतने सालों से तो मैंने बिल्कुल फूलों की तरह संभाल के रखा था, लेकिन अभी कुछ 2 महीने 3 महीने पहले वो गिर अभी गया और अभी भी उसके संभाल लोगे, रिमोट व्यूइंग से टांके आ सब, गए। रिमोट व्यूइंग से सब कर लोगे, टेंशन मत लो, आगे चलो आप। मैं नहीं, मुझे बता रहा हूँ ना आई आपको, सब डोंट कर सी, लोगे। आई टेल यू व्हाट, किसी की जिंदगी में झांकना उनके फ्री विल का उल्लंघन है, याद रखना ये बात। हाँ मैम। इसलिए अब वो बड़ा हो चुका है, भले वो बात नहीं कर पाता, तो और वो मेरा बेटा है, तो इसमें मेरी कोई, मुझे कोई ऐसा पाप नहीं लगेगा अगर मैं उसका ध्यान रखने के हिसाब से उसकी इसमें झांकूंगी, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज it's for me he is a very sensitive topic. He is a very, कैसे बताऊं, बहुत बहुत सेंसिटिव चीज है मेरे लिए, और मैं दिन रात उसे देखती रहूंगी तो फिर मैं दिन रात रोती रहूंगी, नहीं वो मुझे करना ही नहीं, वो ठीक है, वो जहां है जैसा है, एज लॉन्ग एज वो खुश है, जब उसे मुझे मेरी जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज देयर। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल एग्जामिनेशन सिंड्रोम, उसके बारे में क्या, जब आप या ओरायन वांडरर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन सिंड्रोम का मतलब क्या है पा? फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकली सामने आ जाना, हाथ वाथ मिलाना और वो सारी चीजें, इन सब चीजों में फिजिकल एग्जामिनेशन सिंड्रोम। क्योंकि कुछ केसेस में ओरायन ने जो वॉन्डर टाइप के नहीं है, लेकिन दूसरों को अपने क्राफ्ट में ले जाके उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया है, कुछ इस तरीके के केसेस हुए हैं। लेकिन ओरायन नहीं, वो कुछ हमारे धरती के कलाकार भी हैं, उनका भी किया हुआ है वो। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो मैम अभी जवाब दे दूं पहले वाला, फिर मैं बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो कहता है द सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटिटीज कॉज द नेचर एंड डिटेल ऑफ थॉट फॉर्म एक्सपीरियंस offered by confederation thought form entities. Thus, if a wanderer expects a physical examination, it will, perforce, be experienced with a little distortion towards alarm or discomfort, as is allowable by the nature of the expectations of the subconscious distortion of the wanderer. तो ये अभी कन्फेडरेशन के बारे में ही बता रहा है। कह रहा है कि देखो, ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना किसी की कि भाई हाँ मेरे को कन्फेडरेशन से मिलना है, मुझे उनके क्राफ्ट में जाना है, मुझे अंदर से देखना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगर उसके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज बैठी हुई है ना कि नहीं मुझे जाना है उन क्राफ्ट के अंदर, और उसकी घर कर गई है सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब रूट ऑफ द माइंड में, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि हाँ वो वॉन्डर जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाए, वो क्या कहते हैं कन्फेडरेशन के क्राफ्ट के अंदर हो, लेकिन कोई भी चीज मतलब हो, उससे बातें बातें चल रही हूँ, वो सारी चीजें जो कि मैम होता है, काफी केसेस में हो चुका है, काफी लोग होता है। और पर्सनल तो खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तो वो कह रहा है कि इस तरीके का हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी अलार्मिंग और डिस्कम्फर्ट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कुछ डर रहा हो या उसको दिक्कत आ रही हो या कुछ हो रही हो। कह रहे क्योंकि वो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना, उसने पहले ही डिजाइन करके रखा होता है कि उसको अच्छा अनुभव ही होगा, तो उसको अच्छा अनुभव ही होता है कन्फेडरेशन के साथ। अच्छा, पैटेला फेमोरल पेन सिंड्रोम, पता नहीं। ओके, तो फिर डॉन पूछता है कि जो वो दोनों जो कॉन्फेडरेशन या ओरायन के क्राफ्ट में जो जिनको लेके जाया जाता है,
क्या उनका फिजिकल एग्जामिनेशन एक जैसा होता है क्या दोनों का? तो रा कहता है योर क्वेरी इंडिकेट्स इनकरेक्ट थिंकिंग। द ओरायन ग्रुप यूजेस द फिजिकल एग्जामिनेशन एज अ मीन ऑफ टेरिफाइंग द इंडिविजुअल and causing it to feel the feelings of an advanced second density being such as a laboratory animal. Acha, the sexual experiences of some are subtype of this experience. The intent is to demonstrate the control of Orion entities over the terrain inhabitant. The thought form experiences are subjective and for the most part do not occur in this density. कह रहा है कि तुम्हारे जो सोचने का तरीका है ना वो गलत है। कह रहा है देखो ओरायन के केस में कुछ अलग होता है। ओरायन ना जिस तरीके का फिजिकल एक्सपीरियंस वो देगा ना तुम्हें, एग्जामिनेशन तुम्हारा करेगा, कह रहा वो तुम्हें इस तरीके का करेगा कि तुम्हें डराएगा वो। कह रहा और इस तरीके की फीलिंग आएंगी तुम्हारे अंदर जैसे कि कोई सेकंड डेंसिटी, कोई जानवर टाइप का तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक लेबोरेटरी एनिमल जैसा होता है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक लैब में हो और तुम्हें कोई जानवर जैसी कोई चीज डील कर रही है। इसलिए मैम ये लोग बोलते रहते हैं जी नहीं, रेप्टिलियन वो है, ये ये है, कह वो रहा है। है, रेप्टिलियन नहीं है, वो वो ये कह रहा है वो कि रेप्टिलियन लैब नहीं है, में वो जैसे, बहुत अलग 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 देखने वाला है। वो ये हाँ कह रहा है कि लैब में जैसे हमारी धरती पे कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए एनिमल्स को यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उनको उनकी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि उन्हें दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ओरायन भी इसी तरह से तुम्हें एक जानवर समझ के तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता है या तुम्हें डराने के लिए ये सब करता है। उसके लिए तुम्हारे फीलिंग्स या तुम्हारी सेंसिटिविटी या दर्द कोई मायने नहीं रखता। और वो सेक्सुअल हाँ एक्सपीरियंसेस भी करता है, मतलब गंदे वाले, बहुत ही बुरे, डरावने और पेनफुल वाले देता है। हाँ। और उसका जो इंटेंट होता है मैम वो ये होता है कि वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने तुम्हें कंट्रोल कर रखा है और ये वो इस तरीके का। हाँ, और वो ये कह रहा है कि देखो ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना रियलिटी में नहीं हो रहे होते तुम्हारे साथ। वो कह रहे हैं थॉट फॉर्म एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो दिखाता तुम्हें दिमाग दिमाग के अंदर है सारी चीजें। रियलिटी में ये सारी चीजें नहीं हो रही होती तुम्हारे साथ। कह रहे क्योंकि थर्ड नहीं डेंसिटी को वो ऐसे कर नहीं सकता है, वो दिमाग के नहीं अंदर नहीं तुम्हारे नहीं इमेजेस डालेगा वो। नहीं 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 पा, वो ये नहीं, आप गलत समझे। ये जो पहले तो उसने बता दिया कि फिजिकली वो क्या करता है, उसके अलावा क्या कहता है, उसके ओ सॉरी, हाँ अलावा हाँ, जो सही सही थॉट सही। थॉट फॉर्म एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब कि दिमाग के अंदर घुस के जो एक्सपीरियंस वो तुम्हें देगा, वो अलग है। और वो हर एक के अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कौन है कौन नहीं है। और आमतौर पे तुम्हारी इस तीसरी घनिष्ठता में नहीं होते, ये बोल रहे हैं। हाँ मैम सही कह रहे हो। तो फिर डॉन कहता है कि कॉन्फेडरेशन और ओरायन के कांटेक्ट जो हैं, ये जो क्लोज एनकाउंटर बताए जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर एज आई अंडरस्टैंड इट, मतलब कि मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं। दे कैन ईदर बी ऑफ अ कॉन्ट्र, मतलब या तो वो कॉन्फेडरेशन के हो सकते हैं या ओरायन के हो सकते हैं, अलग अलग है ये। अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, क्या ये सही है? कह रहा है वो कह रहा है कि कॉन्फेडरेशन के भी हो सकते हैं इस तरीके के कॉन्टैक्ट और ओरायन के भी हो सकते हैं। तो रा कह रहा है तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हें ये बता दें ज्यादातर इस तरीके के कॉन्टैक्ट जो हुए हैं ना वो ओरायन के ही हुए हैं। हमारे मैम ओरायन वो कॉन्फेडरेशन के साथ इस तरीके का कॉन्टैक्ट आपका, इस तरीके का नेगेटिवली एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता आपका कॉन्फेडरेशन के हो साथ। ही नहीं। उनकी उनके ऑरा में आते ही आप प्यार से रोने लग जाओगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप रोना शुरू कर दोगे हाँ वहां ले, पे, इतना प्यार होता हाँ है। लेकिन जो कॉन्फेडरेशन है, वो तो सिर्फ वॉन्डरर्स के साथ ही कांटेक्ट करती है, वो तो दूसरों के साथ करती ही नहीं है। तो उनके साथ तो हो ही नहीं सकता करेक्ट ना, और वॉन्डरर्स तो हमेशा करेक्ट पॉजिटिव ही होंगे। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस तो कॉन्फेडरेशन के साथ होगा ही नहीं। वे लोगों को करेक्ट। मैं जो बताई थी ना दो तीन फिल्में के, देखना उसके अंदर बताया जाता है, तो जो एलियंस के, मतलब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में, या मैट्रिक्स वगैरह हो गया, उसके अंदर ईटीज को लेके इतना डराया गया है, माइंड प्रोग्राम किया गया है लोगों को, जबकि ये सही नहीं है। ये हर तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि सामने किसी को देख के आपको कैसी फीलिंग आती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से ही डर बैठाया गया है, तो कोई अच्छा भी आएगा तो आप तो डरोगे ही। तो
ये सोच लोगों के दिमाग से निकालनी बहुत जरूरी है। खैर, डॉन कहता है वी हैव अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटिटीज ऑन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू हार्वेस्टेबिलिटी। कहता है कि धरती के ऊपर हार्वेस्ट करने के लिए इतने अलग अलग तरह के प्रजातियां हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो क्या ओरायन इन सबको टारगेट करने की कोशिश करेगा, इन सबको लेके जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, धरती के लोगों को मतलब? हाँ, मतलब इस तरीके के लोगों को, दोनों को ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है क्या? तो रा कहता है कि दिस लेके क्वेरी जाने इज की, समवhat डिफिकल्ट टू एक्यूरेट हार्वेस्ट के लिए टारगेट। लेके जाने की हाँ, बात। मतलब वही। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कह रहा है हाँ, कि दिस क्वेरी इज समवट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली आंसर, हाउएवर वी शैल अटेम्प्ट टू डू सो। कह रहा है कि देखो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको ढंग से जितना हो सके कोशिश करके ठीक जवाब देने की। कह द मोस्ट टिपिकल अप्रोच ऑफ Orion entities is to choose what you might call the weaker minded entity, and it might suggest a greater amount of Orion philosophy to be disseminated। कह रहा देखो, पहली अप्रोच तो उसकी ये रहती है कि जो दिमाग के कमजोर है ना, तो दिमाग से कमजोर लोग होते हैं, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा। कह रहा पहले तो टारगेट पे उसके रहेंगे वो, क्योंकि उनको इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब मैम लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद तो हम लोगों को तो हो गई है, और जो जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी हो ही रही है अब, कि भाई किस तरीके के कन्फेडरेशन होते हैं, किस तरीके का ओरायन होता है। कह रहा लेकिन अगर कोई कोई वीक दिमाग का होगा ना, तो वो आ जाएगा ओरायन के लपेटे में। वो इसीलिए क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सामने तो कन्फेडरेशन आती है कि तब भी डरेगा, ओरायन आ जाएगा तब भी डरेगा। तो दोनों केस में ये हो सकता है। कह रहा और उस वीक माइंड वाले को वो पकड़ेगा, अपना टारगेट बनाएगा, ताकि अपनी फिलॉसफी उसके दिमाग उसका इस्तेमाल करके आगे दूसरों तक पहुंचा सके। अपनी फिलॉसफी ये और आइन वीक दूसरों तक पहुंचा वीक माइंड क्या होते हैं ये भी समझा दो। सके। मैं वीक माइंडेड वो होंगे जो, कह लो कि मैं वीक माइंडेड को कैसे समझाऊं, मतलब वीक माइंडेड वो होंगे वीक जिन्होंने ज्यादा। माइंडेड वीक माइंडेड वो होते हैं जो जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। वीक माइंडेड वो होते हैं जो या तो डिप्रेस्ड होते हैं, या वो जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, या मतलब शराब पिए, ड्रग्स पिए और इस तरह की चीजें करने के बाद आपका ऑरा जो है वो वीक हो जाता है, और आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो जाता है। उसके अलावा वीक माइंडेड मतलब बहुत सेंसिटिव और इमोशनल टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीक माइंडेड एंटिटीज की जहां ये बात कर रहा है वो ये होते हैं जिनको कोई भी नेगेटिव एंटिटी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकती है या पकड़ सकती है। आगे। मैम अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे आपने। ऐसे ही होते हैं। तो फिर उसके आगे वो बोलता है सम फ्यू ओराइन एंटिटीज आर कॉल्ड बाय मोर हाईली पोलराइज्ड नेगेटिव एंटिटीज ऑफ दिस स्पेस टाइम नेक्सस। In this case, they share information just as we are now doing. However, this is a risk for the Orion entities due to the frequency with which the harvestable negative planetary entities then attempt to bid and order the Orion contact, just as these entities bid planetary negative just as these entities bid planetary negative contact. The resulting struggle of mastery, if lost, is damaging to the polarity of the Orion group. कह रहा है कि देखो कुछ केसेस में ओराइन ये भी करता है कि जो जो पहले से ही नेगेटिव सोच वाले लोग हैं ना, कह रहा है उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाता है और उनको क्या कहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देता है। हालांकि इसमें ओराइन के लिए भी रिस्क होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाले जो, एक सेकंड रुकना मैम। हाँ मैम, सॉरी सॉरी, आप कर लेते कंटिन्यूस आंसर को, क्या हो गया। तो वो ये है। बोलता है, हेलो। हाँ हाँ, तो हाँ। वो ये बोलता है कि क्या कहते हैं कि एक तो मतलब एक केस ये भी है कि ओराइन जो है वो मतलब नेगेटिव लोगों को ही कांटेक्ट करता है और उनको हम्म अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। कह रहे कि हालांकि हम्म इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है ओराइन के लिए, वो इसी ये कि भाई जो नेगेटिव वाला जो तुम्हारे प्लेनेट पे है, जो पहले से ही इतना नेगेटिव है,
और उसकी हार्वेस्ट होने वाली है नेगेटिव उसमें, ठीक है, उसको पता है कि हाँ उसकी हार्वेस्ट होगी। कह रहा है तो वो ओराइन से भी जबरदस्ती बुलाता है उसको, ऐसे नहीं कि ओराइन ओराइन भी के साथ भी वो जबरदस्ती करने लग जाता है, जल्दी आ तेरी ज़रूरत है यहाँ पे, ये काम कर, ऐसे कर, ये कर, ये कर, ये कर। कहता उसको उल्टा ओराइन को थप्पड़ याद देता है वो। तो वो ओराइन को भी उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू करता है जैसे वो अपने प्लैनेट पे दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहा होता है, अपने आस-पास वाले लोगों को, नहीं नौकर की समझी तरह। नहीं, तो ओराइन को भी समझी नहीं। मैम इस केस में मैम वो ये करता है कि ओराइन को मान लो कोई धरती की कोई एंटिटी है, ठीक है? और वो धरती का कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही नेगेटिव सोच का है, ठीक है? और उसको पता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट पता है ओराइन के, ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें पता है। तो वो ओराइन को बुलाएगा ज़बरदस्ती, ठीक है? ओराइन के साथ भी ज़बरदस्ती करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई हाँ मेरे को भी अपनी नेगेटिव हार्वेस्ट करवानी है उस टाइप की, तो वो ओराइन के साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग जाता है, कि तू आ, मतलब जब उसका मन करेगा वो करने बैठ जाएगा और तू आ, ज़बरदस्ती करेगा। तो इस केस में क्या होता है ना, फिर ना दोनों के बीच में स्ट्रगल हो जाता है। कहता है और इस स्ट्रगल मतलब एक दोनों के बीच में एक लड़ाई सी हो जाती है कि क्या है तेरा जब मन करता है तू हमें बुला लेता है यार, तेरे से हो ही नहीं रही चीज़ें। तो वो कहेगा तेरे तेरे को तेरा काम है मुझे बताना, ठीक है? अपना काम कर और निकल यहाँ से। तो इस तरीके की लैंग्वेज हो जाती है, इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जब इस तरीके का चल रहा होता है ना, तो अगर ओराइन हार गया उस बात में, तो ओराइन की पोलैरिटी नीचे चली जाती है। तब ये भी होता है, वो अपनी नेगेटिविटी वो कहता है यार हम तो इनको समझाने आए थे, इन्होंने हमें ही बंदर बना दिया। तो ये केस हो जाता है उनके साथ। कहते हैं सिमिलरली अ मिस्टेकन ओराइन कॉन्टैक्ट विद हाइली पोलराइज्ड पॉजिटिव एंटिटीज कैन wreak havoc with Orion troops unless these crusaders are able to depolarize the entity mistakenly contacted. This occurrence is almost unheard of. Therefore, the Orion group prefers to make physical contact only with the weaker-minded entity. कहते हैं इसी तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर ओराइन का कांटेक्ट किसी बहुत ही पोलराइज पॉजिटिव साइड के व्यक्ति से हो जाए, तो ये सोच लेना वो व्यक्ति ओराइन के ग्रुप के अंदर आतंक मचा सकता है पूरा का पूरा, अगर वो पोलराइज्ड है तो पूरे के पूरे ट्रूप्स ही गिरा दे उसके ओराइन के, मतलब ओराइन की जो सेना है उसी को गिरा दे वो पूरी, केवल अपनी पॉजिटिव सोच से ही। क्योंकि वो लगा रहेगा कि नहीं हमें तेरे को ये दूँगा, वो कहेगा चाहिए ही नहीं। वो कहेगा देख मैं तेरे को दुनिया का ये इस पूरे दुनिया का वो बना दूँगा, राजा बना दूँगा, वो कहेगा चाहिए ही नहीं। वो इसी चीज़ में लगा रहेगा और इस चक्कर में क्या होता है ना, ओराइन की भी अपनी पोलैरिटी नीचे चली जाती है। कह रहा है और इसमें भी वो कहता है कि हालाँकि ऐसा कम ही हुआ है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कम केसेज़ सुनने को मिले हैं। कह रहा है इसीलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो ओरायन है ना, ज़्यादातर फिज़िकली मतलब मिलना जो अगर प्रेफ़र करेगा ना, तो वीक दिमाग वाले लोगों से ही मिलना प्रेफ़र करेगा, ना कि किसी ऐसे बंदे से जो हाइली पॉज़िटिव है। और अगर ओरायन क्योंकि मैम पॉज़िटिव वाले केस में ये भी है ना देखो, अब जैसे हमें पॉज़िटिव हमारे सामने ओरायन आ जाए तो हम तो उसको घर में बैठा के कहेंगे खाना खा ले, चाय पी ले, पराठे लगाएँ तेरे लिए, आलू की खाएगा कौन से खाएगा, आलू आप प्याज़ जब ये लगाएँ पढ़ कौन से रहे हो लगाएँ ना, तेरे लिए? आप जब ये पढ़ रहे हाँ, हो ना, ये लास्ट 2 लाइन्स मेरे राइट ईयर में हाँ। इतनी भयंकर वाली वो टोन शुरू हुई है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ इस हद तक के मतलब जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कान में मेरे ना सुई मार रहा है कोई। राइट साइड हाँ, मेरा तो ओरायन थोड़ा-सा करने की मतलब कोशिश कोशिश कर राइट रहा होगा साइड, राइट, तो उसको बोलो कि जल कब। राइट हाँ, तो साइड। राइट ओ सॉरी राइट अच्छा, कन्फेडरेशन इसका मतलब कंफर्म कर रही है जी, इसका मतलब हाँ, कन्फिगरेशन वो ये कंफर्मेशन है, एकदम मतलब बात जैसे है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे सुई मार रहा है मेरे कान में कोई, इस तरह से हो रहा है। बहुत ही तेज। तो हाँ, कॉन्फिगरेशन कंफर्म कर रही है या कुछ तो कहने की कोशिश कर रही, पता चल जाएगा। फिर डॉन कहता है हाँ, that in general, let's say that if an individual has a close encounter or any other type of experience seems to be, he must look to the heart of the encounter and the effect on him to determine। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी के साथ, इसका मतलब मैं ये कहूं कि ये सही होगा कि अगर किसी के साथ कोई कांटेक्ट होता है, क्लोज एनकाउंटर होता है, तो उसे ये देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत है कि उसके दिल में उसका कैसा असर हो रहा है। उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो पावर वाली चीज है या वो प्यार वाली चीज है। तब उसे मालूम पड़ेगा कि ये ओरायन कांटेक्ट कर रहा है या कॉन्फेडरेशन कांटेक्ट कर रहा है। क्या ये सही है? हाँ, तो मैम रा कहता है सॉरी कहता है दिस इज करेक्ट इफ देयर इज फियर एंड डूम द कॉन्टैक्ट वाज क्वाइट लाइकली ऑफ अ नेगेटिव नेचर इफ द रिजल्ट इज होप, friendly feelings,
and the awakening of a positive feeling of purposeful service to others. The marks of confederation contacts are evident. तो कह रहा है देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए जब भी इस तरीके का हो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो, इस तरीके का कुछ हो, तो अपने अंदर दिल के अंदर झांक के देखना कि क्या हो रहा है। कह रहा है अगर डर और डिस्ट्रक्शन वगैरह जैसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ओहो तबाही मच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डेथ होगी, ये होगा, वो होगा, कह रहा है तो समझ बर्बाद हो लेना ये गए। ओराइन ही है। हाँ, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या कहते हैं तो समझ लेना ये ओराइन ही है। कह रहे लेकिन अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना कि तुम्हें होप मिल रही है, तुम्हें दोस्ती जैसा एहसास हो रहा है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को बतानी है ये बात, दूसरों से शेयर करनी है अपनी खुशी, कह रहे तो समझ लेना कि कन्फेडरेशन ने ही कांटेक्ट किया है तुम्हें। कन्फेडरेशन का कांटेक्ट मैम होता ही ऐसा है, मैं आपको बता रहा था ना, ऐसा ही होता है। हाँ, तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं कोई गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था पहली किताब के अंदर के जो हम लिख रहे हैं उसके उसको लेकर मैं कोई गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि ये जरूरी है कि उसमें ये जो आपने अभी बात बताई ये मैं पहली वाली किताब में डाल दूं। आई नो इट इज ट्रांसिएंट, ये शायद बहुत छोटी सी बात होगी आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है ताकि लोग इसे समझें और इसे सही तरीके से अप्रोच करें। तो इस सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा यहाँ, तो अगर आप चाहें तो आप जवाब दें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप मुझे बता सकें कि आमतौर पे कॉन्फेडरेशन एंटिटीज जो होते हैं, कॉन्फेडरेशन के जो लोग होते हैं, वो देखने में कैसे होते हैं? तो रा कहता है द फोर्थ डेंसिटी कॉन्फिडरेशन एंटिटी लुक्स वेरियसली डिपेंडिंग अपॉन द शेल वी से डेरिवेशन ऑफ इट्स फिजिकल व्हीकल। तो कह रहा है कि देखो चौथी घनत्वता के जो होते हैं ना, वो ज्यादातर देखने में बिल्कुल ऐसे मतलब उनका ऐसा होगा कि उनका उनका शारीरिक रूप जैसा भी हो, कि वो कहाँ से निकल के आए हैं ना पीछे से, कह रहा है उनका शरीर बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मैम सॉरी तो अगर कोई कौन से प्लैनेट से यहाँ आए से भी हैं? अगर पानी पी लो, पानी। कौन से प्लेनेट से है, हाँ मैम पानी पीता हूँ एक मिनट। तो कौन से प्लैनेट से आए हैं उस पे निर्भर करता है आमतौर पे, और अलग अलग हाँ प्लैनेट से आते हैं इसलिए अलग अलग लगते हैं। तो फिर डॉन हाँ कहता है कि क्या कोई लोग हमारे जैसे नहीं लगते हैं क्या? उन्हें देख के एक बार के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि ये धरती के ही लोग हैं? तो क्या रा कहता है कि इस तरह के लोग आमतौर पे पांचवी घनिष्ठता में ज्यादा होते हैं। तो डॉन कहता है तो क्या मैं ये समझूं कि यही जवाब और आयन के लिए भी चौथी और पांचवी घनिष्ठता के लिए अप्लाई करेगा? तो रा कहता है हाँ, कि मतलब ओरायन के लोग भी चौथी घनिष्ठता में अलग अलग होते हैं, लेकिन पांचवी में धरती के लोगों से मिलते जुलते होते हैं। तो डॉन कहता है कि क्या आप मुझे जो उसने कोई नाम लिया था, कोई नाम लेता है, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इंसान के शरीर पे या चेहरे पे सिल्वर रंग के वो क्या कहते हैं फ्लेक्स, मतलब वो सफेद रंग की बिंदियां जैसे बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? सिल्वर फ्लेक्स क्यों हैं? मतलब वो चमकीला चमकीला सा आ जाता है चेहरे के ऊपर ना, जैसे किसी ने मुंह के ऊपर स्पार्कल डाल दियो, वो आपका चमकीले रंग का अच्छा, सिल्वर के जैसे स्पार्कल डाल दियो, ये वो अच्छा, वैसा लगता है सिल्वर फ्लेक्स। अच्छा। तो रा कहता है नहीं तो ये राग कहता आजादी का उल्लंघन है, हम जवाब नहीं देंगे, बाय, ऐसा कर दो। है क्यों? क्या था इसमें आजादी का उल्लंघन? तो फिर डॉन कहता है अच्छा ठीक मैम है, है, तो फिर क्या आप मुझे ये किसी बता और की सकते हो? इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता ना वो। हाँ, आमतौर पर टैरो न्यूमरोलॉजी में भी किसी और पराये की इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। आप अपने बारे में, अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में मांग सकते हो, पता कर सकते हो, बट इट्स नॉट अलाउड। खैर, अनलेस आप उससे परमिशन लेके आओ या वो आपके सामने हो, वो अलग बात है। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर इतना ही बता दो कि कार्ल रैशिक्स की बातों के दौरान मैं बीमार क्यों हो गया था? तो रा कहता है मैम वी स्कैन योर थॉट, दे आर करेक्ट एंड देयरफॉर
We do not infringe by confirming them. The space time of your allotted speaking was drawing near, and you came under Orion attack due to the great desire of some positively oriented entities to become aware of the law of one. This may be expected, especially when you are not in a group lending strength to each other. देख लिया मैम, इसने जवाब दे दिया। कहता है कि देखो हमने तुम्हारे दिमाग को पढ़ा है और जो तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल सही सोच रहे हो। कह रहे इसीलिए हमें पता है कि हम आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि देखो ये जो तुमने ये जो बात ये जो कार्ल राष्ट्र का जो एक प्रोग्राम था जिसमें तुमने जाके अपना ये लॉ ऑफ वन का प्रचार करना शुरू किया था और उसके बारे में बताना शुरू किया था। कह रहे तब तुम्हें ओरायन अटैक कर रहा था। कह रहे क्योंकि उसको दिख रहा था कि तुम्हारी इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम निकले चले जा रहे थे और दूसरों को लॉ ऑफ वन का ज्ञान दे रहे थे। इसलिए तुम ओरायन के उसमें आ गए थे रडार पे कि भाई इसको अटैक करते हैं, ये बहुत ज्ञान बाँट रहा है लॉ ऑफ वन दूसरों को। नहीं तो नहीं 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 हाँ, तो जो नहीं ज्ञान पा, बाँट रहा होता है वो यही ये कह रहा है मैम वो, एक यही कह रहा है। एक मिनट पा, एक मिनट पा, वो कह रहा है कि जब कार्ल रैश्क बात कर रहा था, उसकी जब टॉक चल रही थी, तो तब मैं क्यों बीमार हुआ, तो वो कहते हैं, रा कहता है कि तुम लॉ ऑफ वन के बारे में लोगों को बताने वाले थे और बताने चाहते थे, तुम्हारी बहुत इच्छा थी लोगों को उसके बारे में बताने की, और वो समय जब तुम लोगों को इसके बारे में बताओ वो नजदीक आ रहा था। इसीलिए इससे पहले कि तुम लोगों को कुछ बोलो और लोगों को पॉजिटिव की तरफ ले जाओ और उन्हें एक पॉजिटिव पोलराइजेशन वाला ग्रुप मजबूत बनाओ, इसलिए तुम्हें ओरायन ने अटैक किया, ये कह रहा है। हाँ, स्पेस टाइम। और वो कह रहा है कि ये हाँ, वो कह रहा है कि इसके आगे भी कहता है वो, कहता है कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम अगर तुम किसी ग्रुप के अंदर ये काम नहीं कर रहे हो तो। तुम लोग को ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप बना के फिर लॉ ऑफ वन का काम करना शुरू करो। ऐसे नहीं कि तू अकेला चल दिया पूरी दुनिया में लॉ ऑफ वन का ज्ञान बाँटने के लिए। कह रहा तू ही आ जाएगा हाँ, उसके लपेटे उसके रडार पे, ओराइन के। अब तभी तो समझ में मैम मैं आया गिनी मैम बात। आपको बोलता हूँ और अपने आप के लिए भी बोलता हूँ मैं, दोनों के लिए बोलता हूँ। और इनफैक्ट हमारा भी जो ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यार देखो कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ग्रुप में रहो। क्योंकि ये जो ओरायन है ना, ये अगर सिंगल देखेगा ना तुम्हें, तो ये तुम्हें पूरा कोशिश करेगा अटैक करने की। इसलिए ग्रुप में रहो, जितना हो सके ग्रुप में करो इस काम को। अच्छा, कोई तो वजह होगी ना कि और शुरू में जब मेडिटेट तो हमने करते पहला रहो। सेशन किया तो आप सिर्फ मुझे ही बताना चाहते थे, लेकिन मैंने जिद की कि नहीं मुझे ग्रुप बनाना है। हो सकता है कॉन्फेडरेशन ने मुझसे कहा हो मन में बनाओ, हाँ, पा कह रहे बिल नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, पहले आप तो सीख बिल्कुल। लो, पहले आप तो पढ़ लो। मैंने कहा रहने दो मेरे को, पहले मैं ग्रुप बना लूं। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ। थैंक यू कॉन्फेडरेशन एंड थैंक यू पा। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, तो क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो और कार्ला के बारे में कि बॉल ऑफ लाइटनिंग एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड, वो जो बचपन में बिजली जी चमकी थी, उसका एक वो गेंद सी बन गई थी, तो वो क्या तजुर्बा था उसके बारे में थोड़ा बताओगे मेरे तो और मैम कार्ला के इसका बीच में ना जो। नीचे ना इसने इसने हाँ, इसमें फुटनोट पे इसने कार्ला ने एक चीज लिखी है, वो जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रही है कार्ला यहाँ पे। वो कह रही व्हेन आई वाज अबाउट 1 year old आई वाज स्लीपिंग इन अ क्रेडल दैट वाज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओपन विंडो। There was a storm going on. Mom came in to close the window. She saw a ball of lightning come into the room and circle around the cradle 1.5 times and then go out again. When I told, उसके बाद वो कुछ कहती है, when I told, I think next footnote पे नहीं, मतलब यही है, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कार्ला के साथ बचपन में कि जब ये छोटी थी ना तो बाहर इनके घर के बाहर वो चल रहा था, स्टॉर्म आ रहा था बहुत तेज, मतलब तूफान चल रहा था। तो ये तूफान आ रहा क्रेडल मतलब एक हाँ, एक छोटे से बच्चों की वो नहीं बना देते झोपड़ी टाइप किसी बना देते बच्चों के लिए, ये उसके अंदर थी। घर के अंदर ही जैसे बना नहीं देते बच्चे जिसके अंदर खेल रहे होते हैं, यार उसके अंदर थी ये। तो इनके रूम में अचानक से एक ऑरेंज कलर का एक वो आ हेलो। गया था, बॉल बॉल ऑफ लाइट। हेलो। हाँ सॉरी, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, हो गया। अच्छा। तो हाँ, नहीं, नहीं हुआ नहीं। तो वो कहता है कि उसके ना हाँ, रूम में ना एक बॉल ऑफ लाइट आ गया था। वो बेसिकली कन्फेडरेशन ही थी, उनके क्राफ्ट छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। वो एक ऑर्ब था, इसको इंग्लिश में ऑर्ब बोलते हैं, ORB। तो वो ऑर्ब उसके रूम में आ गया था। उसने कार्ला की जो वो हट थी ना, जो छोटी-सी वो कुटिया सी बना रखी थी, उसके चारों तरफ उसने डेढ़ 1 चक्कर झूला मारा, फिर झूला। आधा चक्कर और मारा। हाँ, हाँ, आधा चक्कर और मारा और फिर खिड़की से एकदम से बाहर निकल गई।
तो ये उसके साथ हुआ था, तो वही वो पूछ रहा है कि वो क्या हुआ था उसके साथ। तो रा कहता है दिस विल बी द लास्ट क्वेरी ऑफ दिस वर्किंग, यू वर बीइंग विजिटेड बाय योर पीपल टू बी विश्ड वेल, इज देयर एनी अदर क्वेरी ऑफ अ ब्रीफ नेचर वी मे आंसर। कहता है कि तुम लोगों को तुम्हारे ही लोगों ने, जो तुम्हारे रक्षक है, बेसिकली एंजल्स ही होंगे वो, कह रहे उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट, इसको कार्ला को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो ठीक रहे, मतलब उस तूफान में भी ठीक रहे वो, उसको उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर दिया था एक तरीके से उन्होंने। वो डर रही होगी ना, तो उसे उसे डर से बाहर निकाल दिया कार्ला को। तो ये लास्ट सवाल था मैम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ। यूट्यूब पे थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और ग्रुप में भी करने हैं, लास्ट 2 सेशंस, या किसी और के सवाल हो तो वो कब कर सकते हैं मैम उसके लिए? नेक्स्ट लेकिन वीकेंड रख लो, आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीकेंड आपको। यूट्यूब एक हाँ मिनट में, आपको यूट्यूब पे लेकिन लाइव आना पड़ेगा उसके लिए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे मैम, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड रखना, Q&A रख लो आप। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं 1 मिनट।